जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। साथियों, मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं आपके ही परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे हम रामबाला कहते हैं। तो साथियों, पिछले क्लास में हम एलसीएम और एचसीएफ का जो विविध क्वेश्चन था वह देख रहे थे और पढ़े भी, अच्छे क्वेश्चन भी थे। आज इसका अंतिम दिन है और यहाँ पर कुछ चुनिंदे टाइप्स, मतलब जो अच्छे टाइप्स के क्वेश्चन हैं उसे हम लेकर आए हैं। तो साथियों, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ये कहेगा कि कुछ संख्याएं इसके और इसके बीच में है, या फिर एलसीएम और एचसीएफ देगा और ये पूछेगा कि उनमें से एक संख्या या दूसरी संख्या 125 या 2 अंकों के बीच में है या 3 अंकों के बीच में है। इस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे जो कि हम आपको हल कराएंगे, ठीक है। तो इससे और एक टाइप ये भी है कि ये दे देगा आपको कि किसी भाग विधि से अगर हम किसी संख्या का एचसीएफ निकालते हैं तो उसका अंतिम भाजक ये दिया है, उसका भागफल ये दिया है, ठीक है। तो वह संख्या कौन से होंगे, कौन कौन सी संख्या होंगी, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन ये है कि भाग विधि से दो संख्याओं का मसा निकालने के क्रम में, भाग विधि से दो संख्याओं का मसा निकालने के क्रम में अंतिम भाजक 12 आता है। तो मेरे भाई मान लेते हैं, भाग तो ऐसे देते हैं ना भाग विधि से, तो पहले देख लेते हैं। तथा भागफल ऊपर से नीचे तक, ऊपर से देखो 4, 3 और 6, और यहाँ पे अंतिम 6 तथा 5, तो मान लेते हैं यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। यहाँ 12 मान लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब पूछा है कि वे संख्याएं क्या है और ऑप्शन में दिया है, ठीक है। इस टाइप से कुछ दिया भी है, तो कुछ मत करना मेरे भाई। मान लेते हैं कि भाग पूरी चली गई। क्या हुआ? भाग पूरी चली गई, अर्थात रिमाइंडर लास्ट वाले में 0 आया। मान लेते हैं 0 भी आए, 1 भी मान सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन 1 तो मानेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि जब अंतिम भाजक में भाग पूरी चली जाती है तभी तो वह होता है एचसीएफ, तभी नहीं होता मेरे भाई, तभी होता है। तो अंतिम भाजक जब होता है तो रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। तो कब 0 आएगा? 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो 12 × 25 = 60, तो यहाँ पर क्या रहा होगा? 60 रहा होगा, तभी तो कटेगा तो 0 आएगा, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, ये वाला जो नंबर होता है ये कहाँ से आता है? तो इससे पहले वाला जो भाजक होता है वही अंत लास्ट वाले में जो आएगा, मतलब इसके नीचे वाले में क्या भाज्य का काम करता है, हमने आपको बताया था, ठीक है। तो ये रिमाइंडर ये हो गया आपका, ये जो भाज्य है ये इससे पहले भाजक रहा होगा। क्या रहा होगा? भाजक। अभी हम बताएंगे कैसे कैसे निकालते हैं। और ये आपका रिमाइंडर है मेरे भाई। कैसे? कि कुछ संख्या यहाँ पे रहा होगा और 60 बार पढ़े होंगे, 60 का पहाड़ा या टेबल 6 बार पढ़े होंगे, तो यहाँ पर जो नंबर आया होगा तो इस वाले नंबर में से मान लेते हैं x है, और यहाँ पर 6 × 36 360 आया होगा। तो 300 x में से 360 घटाए होंगे तो 12 आया होगा, ठीक है। तो अगर 360 में अगर हम 12 जोड़ देते तो ये वाला नंबर आ जाता। तो नंबर कैसे आएगा? तो 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 372। क्या होगा? 372। तो हमने क्या बताया था कि ये वाला जो भाज्य का काम कर रहा है ये इससे पहले भाजक रहा होगा। क्या रहा होगा? भाजक। तो 372 क्या हो गया? 372, ठीक है। अब देखो ये तो रिमाइंडर रहा होगा, क्यों? क्योंकि जब हम भाग देते हैं और फिर जो रिमाइंडर आता है वह भाजक का काम करता है, और जो भाजक रहता है वह भाज्य का काम करता है। अब देखो मेरे भाई, 372 का टेबल हम पढ़ेंगे, 372 का टेबल 3 बार, ठीक है। तो 3 दूना 6, 3 7 21, 3 3 9 और 2 11, तो 1116 मतलब यहाँ पे रहा होगा। मान लेते हैं ऐसे, यहाँ पे कर लेते हैं 1116। तो 1116 यहाँ पे कोई संख्या रहा होगा, ए मान लेते हैं। तो ए में से कुछ घटाए होंगे तो 60 मिला होगा, समझे। तो अगर 60 अगर हम जोड़ देते तो वह संख्या आ जाती। क्यों? क्योंकि एक सूत्र होता है कि भाज्य बराबर ना, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल। क्या होता है? भागफल, अब प्लस होता है शेष।
ठीक है, यहाँ तक आ रहा है मेरे भाई, यहाँ तक। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। कैसे? देखो ये तुम्हारा भाज्य हो गया, तो भाज्य बराबर ए बराबर क्या लिखेंगे, ए बराबर इसका मल्टीप्लाई करेंगे भाजक गुणे भागफल, तो 372 गुणे 3, अब प्लस शेष क्या था 60। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये था 1116 अब प्लस 60 बराबर हो जाएगा 6 7 1176। तो यहाँ पर 1176 आ गया मेरे भाई, 11 और 60 जोड़ देंगे तो 6 7 11, तो 1176। तो 1176 यहाँ पर आएगा, ये कहाँ रहा होगा, यह यहाँ पर रहा होगा 1176। ठीक है, अब देखो तो 1176 में 4 का गुणा करेंगे। यहाँ पे अगर मान लेते ए है तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे, ए क्या है, भाज्य है, ये क्या है, भाज्य है। ठीक है, ये भाज्य है, इसे भाजक कहते हैं, भाजक, और इसको भागफल कहते हैं मेरे भाई, भागफल। ठीक है, और यहाँ पे जो आता है वही शेषफल है, ये शेष है। तो देखो क्या होगा, ए बराबर 1176 गुणे 4 अब प्लस क्या हो जाएगा 372। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 3 7, 4 एकम 4। अब क्या जोड़ना है, 372, 372, 4 2 6, ठीक है, 7 7 3 10, 4 1 5, 50 76 जो ऑप्शन में आपको दिखेगा वही सही होगा, ये वाला 50 76। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका एकदम सही आंसर है मेरे भाई। ठीक है, तो प्रोसेस आपका यही है। थोड़ा सा जो हम बता रहे थे उसमें मिस्टेक किया हुआ था कि यहाँ पर हम शेषफल साथ जोड़ नहीं पा रहे थे, 72 जोड़ रहे थे साथ, है ना, तो गलतियाँ यहाँ से हो रही थी। तो आप बस जो सिस्टमेटिक ढंग से है इसी तरह लगाइएगा, नहीं तो आपको मैं एक नया तरीका अगर बताऊं तो वो तरीका शायद ये है कि 12 से आप डिवाइड कीजिएगा, जिसमें पूरा डिवाइड चला जाएगा, वह तो एकदम आपका एचसीएफ हो क्या कहते हैं वो संख्या हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखो 12 9 108 है ना, और हो गया आपका 108, तो 2 7 2 9 12 बट्ठे 96, ये काटिए, 12 चौक 48, 2 12 दूना 24, 3 12 3 36, इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये हो सकता है। इसे डिवाइड करो, 12 कम 12 0, 12 से 72 नहीं कट रहा है, तो ये कभी नहीं होगा। ये तो देखो कट जा रहा है ना, ठीक है, इसे चेक करो, 12 चौक 48, ठीक है, 4 बचा, 12 3 36, 36 4 7 11 है, तो 116 नहीं आएगा, 12 घटा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, 12 से इसमें भाग दीजिए, 12 चौक 48, 3 12 दूना 36, ये भी नहीं कटेगा। तो आप अंतिम भाजक से ऑप्शन में डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। क्यों? इससे आपको जल्दी लगेगा। ठीक है, जो ये तरीका है ऑप्शन से, इसमें क्या है कि अगर आप ऑप्शन से चेक करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, कम टाइम के अंदर। नहीं तो ऐसे आप लगाएंगे तो थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ऐसे आप लगाएंगे तो आंसर आपको एक्यूरेट आएगा। इसमें थोड़ी सी रिस्क होगा, लेकिन हाँ, अगर 3 ऑप्शन कट जाएंगे तो चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप्स का आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन उसे भी बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद आप देखे होंगे तो समझ में तो आ ही गया होगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे इस क्लास का भरपूर। देखो लिखा है, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में भागफल क्रमशः 2 3 5 यदि अंतिम भाजक 45। देखो इसमें 3 ही भाजक दिया, क्या 2 3 5, यहाँ पे अंतिम भाजक 45। अगर आपको ऑप्शन से लगाना हो तो कैसे करेंगे? देखो तो पूछा क्या है, तो छोटी संख्या क्या है, तो चलो भाई ऑप्शन से हम देखते हैं कौन सा आंसर होता है, फिर वैसे दिखाएंगे। ठीक है, देखो A B C D,
दिख रहा है कि नहीं मेरे भाई? देखो यहाँ पर मेरा चेहरा भी आ रहा है। चलो अब देखो 45 से डिवाइड करना। 45 से देखो डिवाइड जा रहा है, डिवाइड 45 से कम 45। देखो 45 के पहाड़ा में कभी 200 आएगा नहीं, तो ये तो नहीं होगा। इसमें दो 45 से कम 45 देखो किस में आएगा। हाँ 6 बार में जाएगा। देखो 6 5 30, 6 चौको 24, 3 27, 16 बार में ये भी कट जा रहा है। चलो इसमें देखते हैं 45 से कम 45 और आपका क्या आया था 27 आया था यहाँ पे, ये नहीं कटेगा ये अब मेरे भाई समस्याएं मेरे पास दो आ गई। क्या कि ये भी 45 से कट जा रहा है, ये भी 45 से कट जा रहा है। ठीक है, तब क्या होगा, कौन सा आंसर हो सकता है? इसके लिए छोटा वाला ही ये वाला हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसे आप लगाएंगे तो एक्यूरेट आपको आंसर आ गया। देख कैसे, यहाँ पे मान लेते हैं रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 25, 5 चौको 20 और 2 22। ये कहाँ से आया होगा? यहाँ से। ठीक है, अब देखो 225 है ना, देखो आ गया ना, यही सही है आंसर आपका, एक्यूरेट ही है एकदम 100%, दिखा भी रहे हैं। अब 3 का पहाड़ा पड़ेंगे इसमें, तो 3 5 15, 3 दूना यहाँ पर 3 5 15, 3 दूना 6 एक साथ और 3 दूना 6। और इसमें जब ये वाला ऐड करेंगे रिमाइंडर तो ये वाला आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि घटा कर आता है रिमाइंडर। 5 5 10, 7 4 11 1 12, 6 1 7। ये क्या होगा? 720, 720 है मेरे भाई। ये वाला गलत है, सॉरी, ये वाला सही है मेरे भाई। ठीक है, इसमें गलती का थोड़ा चांस है ना, जब 2 ऑप्शन सही होगा तब, एक ऑप्शन आएगा तब तो सही है आपका। जब 2 ऑप्शन सही होगा तो आप ऐसे डिवाइड करके लगा लीजिएगा। ये कैसे होगा? तो 72 दूना क्या होता है? 144। ठीक है, ये 0, इसमें 225 जोड़ेंगे आप तो 5 6 6, ये 1665 दूसरा नंबर है और छोटा वाला नंबर 720 है। तो ये आपका आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। चाचा हमारे विधायक हैं, या चाचा हमारे नेता हैं, जो भी हैं। ठीक है, सी फॉर चेन्नई आपका सही होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो आते हैं। ठीक है, और जब आएंगे तो आप 2 तरीके से लगाइएगा। अगर एक ऑप्शन सही होगा या 3 ऑप्शन अगर गलत होता है तो अंतिम भाजक से अगर डिवाइड नहीं होते हैं तो आपका चौथा ऑप्शन जो भी रहेगा वो सही होगा। अगर 2 ऑप्शन सही होते हैं तो आपको लगाना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, चेक करने के लिए गलतियां हो सकती हैं, अभी मुझसे हुई है। भाग विधि द्वारा 2 संख्याओं का महत्व निकालने पर अंतिम भाजक 49 और संबंधित भाग पर इतना है, तो दोनों में से बड़ी संख्या को जब 433 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा? भाग विधि द्वारा 2 संख्याओं का महत्व निकालने पर अंतिम भाजक, देखो अंतिम भाजक 49 है। ठीक है, 49 और ये है भागफल 17 3 2। देखो 49 दूना होता है 98, 98 यहाँ पे रहा होगा। ठीक है, 98 तो यहाँ क्या कितना होगा? तो 8 3 24 और 27 और 2 29 और उसमें 49 ऐड कर दो तो हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 14 3। ये यहाँ पर रहा होगा। ये कहाँ से आता था? क्या पूछा है? ठीक है, अब देखो, अब ये वाला संख्या कहाँ से आएगा? तो इसमें 17 का मल्टीप्लाई करो, 17 51 68 73 है ना, 17 51 कैरी 5, 17 चौको 68 और 5 73। ठीक, और 17 51 और 7 58 यहाँ पर आ गया। अब ये कहा है कि दोनों में से सबसे बड़ी संख्या यही है। इसमें 433 से भाग देने के लिए बोला है। इसमें 58 31 में एक बार देंगे तो 433, ये 0 5 1 और 1 आ गया। इसको कॉपी करेंगे ऊपर वाले से। अब देखो 3 वाले चलो। ठीक है, 3 तिरके 9, 3 तिरके 9, 3 चौको 12, 9 2 11, 0 2, 202
आपका रिमाइंडर आएगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा। यूपीएसएससी 2018 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन गलतियां कहाँ हो रही हैं देखो। 0, ठीक है, 5, 1, 3 तिरके 9, 3 तिरके 9, 3 चौको 12, 2, कोई है ही नहीं ऑप्शन, कुछ गलतियाँ हुई होगी, ठीक है। ये प्रोसेस जो हम आपको बताए थे इसी तरह रहेगा, लेकिन 9 दूना 18, 4 दूना 8 9, 98 कहाँ से यहाँ से आया होगा, ठीक है। 98 का टेबल पढ़े हम, 8 तिरके 24, 3 8 24 और 3 9 27, 27 और 2 29, 29 में 49 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 343, सही तो है। 343 यहाँ से आया होगा, ठीक है। यहाँ से जब आया होगा तो यहीं पे हमें लग रहा है 343 में 17 का मल्टीप्लाई करो और उसमें फिर ये ऐड करना था, तो 17 51 कैरी 5 68 5 73 7 51 7 58, देखो गलती हुई है क्या, हम ये ऐड नहीं किए थे 98, सॉरी मेरे भाई, ठीक है, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। अब 59 29 में डिवाइड करना था मेरे भाई, ठीक है। तो आपका संख्या यहाँ पर आया था 59 29, 59 29, ये आया था 58 31, यहाँ पर आया था, उसमें ये ऐड करना था जो रिमाइंडर है, ठीक है। रिमाइंडर से ही डिवाइड करते हैं ना भाजक में, भाजक क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। तो अब देखो 59 29 में हम डिवाइड करेंगे 433 से, तो एक बार ले जाएंगे तो 433, घटाएंगे तो हो जाएगा 9 3 12, और यहाँ पर 8 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर 9 उतार देंगे। कितने बार जाएगा, 3 बार ले चलो, 3 तिरके 9, 3 तिरके 9, 3 चौको 12, घटाएंगे तो आएगा 300, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही है, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। तो दोस्त लगाने का जो तरीका है वो तो सही था, थोड़ी सी गलतियां ये हो रही हैं कि कैलकुलेशन में ऊपर नीचे लिख दे रहा तो भूल गए थे, 98 ऐड नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों को एग्ज़ाम हाल में लगाते टाइम, क्योंकि उस टाइम तो और भी आपका दिमाग एक्टिव भी तो रहता है लेकिन प्रेशर भी रहता है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, जल्दीबाजी में क्या होता है ना कि अक्सर गलतियां हो जाती हैं अच्छे अच्छे लोगों से, तो हम भी उन्हीं लोगों में हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाँ, अब बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है कि किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 13 मीटर व 7.5 मीटर है। कमरे के फर्श पर समान आकार के वर्गाकार टाइल्स लगाने में टाइल्स की अधिकतम लंबाई होगी। अधिकतम जब पूछे तो इसका एचसीएफ निकाल देना, ठीक है। एचसीएफ, कमरे के फर्श पर समान आकार का वर्गाकार टाइल्स लगाने में टाइल्स की अधिकतम लंबाई क्या होगी। चलो, ये 1300 सेंटीमीटर लिख सकते हैं इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 750 सेंटीमीटर लिख देंगे। 1 मीटर में, ये मीटर में मेरे भाई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो 750 से डिवाइड करके आप ऐसे निकालना, देखो 7 दूना 14, ज़्यादा हो रहा है, 750, 0 5 और हो जाएगा 7 5 12, ठीक है। अब इसे डिवाइड करेंगे 750 में, एक बार जाएगा तो ये आएगा आपका 200, और 200 से भाग देंगे इसमें तो 2 बार जाएगा ना, तो 400, 400 में से घटाएंगे तो आपका आएगा 150, 150 से डिवाइड देंगे किस में, 200 में, 1 मिनट यहाँ पे, 150 से डिवाइड देंगे मेरे भाई 200 में, एक बार जाएगा आएगा 50, अब 50 से जब डिवाइड देंगे 150 में तो जाएगा कितनी बार भाग, 3 बार, तो हो जाएगा कट्टा।
तो आपका ये 50 जो आया, 50 आपका SCF आया। तो 50 सेंटीमीटर में है ना, तो मीटर में चेंज करो। तो मीटर में चेंज करने के लिए जैसे मीटर से जब सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। और जब मीटर सेंटीमीटर से जब मीटर में जाएंगे तब डिवाइड कर देंगे। तो 100 से डिवाइड कर दो तो काटेंगे तो 0.50 मीटर आएगा। क्या आएगा आंसर? 0.50 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका दिया है बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, तो इसे आप नोट कीजिएगा। और थोड़ी सी शैली मेरी थोड़ी गड़बड़ लग रहा है मुझे भी कि हम उसी में लिख दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग इतने समझदार तो होंगे, हमारी मजबूरी की समझ रहे होंगे क्या दिक्कतें हैं मेरे साथ। तो कोई बात नहीं, अब लिखेंगे सही से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप्स का है। लिखा 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे दो पाइप को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटता जाना है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष न बचे। दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों का अधिकतम लंबाई क्या है? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन तो हम पहले भी बता चुके थे आप लोगों को शायद, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, देखो, तो पहले आप क्या करना, 1.5 ये लंबाई दिया है, ये मीटर दिया है, तो इसको लिख सकते हैं 150 क्या सेंटीमीटर। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऐसे 100 का, तो ये मल्टीप्लाई से मतलब इस पॉइंट से एक जीरो कट जाएगा तो 150 आ जाएगा। ठीक है, या फिर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1500, एक अंक बाद दशमलव लगाना तो 150 ही आएगा। ठीक है, देखो अब चौड़ाई क्या दिया है, चौड़ाई दिया है 1.2 मीटर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 120 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार काटता जाना है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष न बचे। दोनों पाइपों में समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई। अधिकतम लंबाई जब पूछा है ना, तो ऐसे अब निकालना है इनका, तो 120 और 150 आप सीधे ऐसे निकाल दो ना गुणनखंड विधि से। देखो 10 दोनों जगह कॉमन है, या फिर आप एक विधि ये भी है गुणनखंड विधि। कैसे? गुणनखंड विधि ये है कि 120 है और 150 है, इसको लिख सकते हैं 12 × 10, इसको लिख सकते हैं 15 × 10। ठीक है, तो ये 10 कॉमन आ गया तो SCF में तो 10 आएगा, 10। अब क्या आएगा देखो, इसको लिखेंगे 3 × 4। ठीक है, ये तो गायब हो गया ना, और इसको लिखेंगे 5 × 3। ये 3 देखो ये भी आ जाएगा, इसमें हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे, किसे? 100 से, तो आ जाएगा आपका 0.3 मीटर। ठीक है, 0.3 मीटर। वह बड़ी से बड़ी छड़ होगी, अगर उनको हम काटें तो जो बर्बाद कुछ नहीं होगा, एकदम एक्यूरेट लंबाई के आ जाएंगे छड़। ठीक है, अधिकतम लंबाई बताइए, तो अधिकतम लंबाई क्या होगा 0.3 मीटर। इतने टाइप के माप के अगर हम लेंगे तो जो पाइप होगा उसमें कोई टुकड़ा ख़राब नहीं बचेगा, है ना, वेस्ट नहीं होगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए मेरे भाई। जब भी आपसे पूछे अधिकतम लंबाई के तो आप सीधे डायरेक्ट क्या निकालेंगे SCF। जब पॉइंट से आपको दिक्कत है ना तो पॉइंट हटा कर आप SCF निकाल सकते हैं। तो यूनिट चेंज कर लीजिएगा, मीटर है तो सेंटीमीटर में, अगर सेंटीमीटर है तो मिलीमीटर में कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि दो संख्याओं का लसा 495 तथा मसा 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर है, पूछा है। ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे इसे। ठीक है, मेरे भाई ऑप्शन तो लिखा है 10, 46, 70 और डी वाला 90। ठीक है, दो संख्याओं का लसा क्या लिखा है 495, मसा 5।
यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर क्या होगा। जब आपको ये लगे कि अब क्वेश्चन हमारे समझ से बाहर है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कैसे लगाएं कैसे ना लगाएं, तो आप सदैव क्या करना कि अगर एलसीएम और एचसीएफ दिया है तो सीधे आप संख्या बनाइएगा। तो संख्या पहला क्या बनेगा, पहला संख्या बनेगा 5a, ठीक है, और दूसरा बनेगा आपका 5b। जब ये चीज़ें हो जाएंगी और संख्या आप बना लेंगे तो आपका एक फार्मूला है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस, ठीक है। तो पहली संख्या 5a है और दूसरी संख्या 5b है। लस 495 है और मस 5 है। तो 5 से एक 5 तो कट जाएगा, दूसरे 5 से ये कटेगा, 5 9 45 और 5 9 45, मतलब a गुणे b का मान 99 आएगा। तब हम क्या करेंगे, अब मेरा एक ही मकसद ये है कि इनका योगफल 100 तो आना चाहिए, ठीक है, और संख्या का गुणनफल 99 आना चाहिए। तब हम पेयर बनाएंगे। कैसे, देखो पेयर कैसे बनाएंगे, पेयर यही बनाते हैं, a गुणे b बराबर 99 आना चाहिए, ठीक है। अगर पहला संख्या हमारा 1 होगा तो दूसरा 99 होगा, ठीक। अगर ये 2 होगा, 2 से तो नहीं होगा, 3 होगा ये तो ये 33 होगा। अगर ये 9 होगा तो ये क्या होगा, 11 होगा। अब कोई पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो जो कॉमन आएगा ना उसे काट दीजिएगा, तो इसमें कॉमन आ रहा है, इसे काट दें तो 2 तो पेयर बनेगा, लेकिन जोड़ने पे उस संख्या क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो देखो 5 का पहले संख्या में गुणा करना, देखो कैसे संख्या कैसे बनेगा, a का मान अगर 9 होगा तो ये हो जाएगा 45 और ये वाला हो जाएगा 55। देखो इनको ऐड करेंगे तो देखो a और b का मान आया ना, a का मान 9 आया है, तब का निकलेगा पहली संख्या, इसमें रखेंगे तब, ठीक है। पहली संख्या क्या निकलेगा, 5 × 9 = 45 और दूसरा क्या निकलेगा, 5 × 11 = 55। देखो जोड़ने पर 100 आ रहा है ना, जोड़ने पर 100 आ रहा है। चलो ये आपका आंसर होगा। लेकिन देखो अगर इसमें रखते तो क्या होता, इसमें मौसा का गुणा करते, a का मान अगर 1 आता तो देखो 5 होता है, ऐसे b का मान 99 आता, तब देखो 5 9 45, 5 9 45, इसको ऐड करते तो आपका 510 आता है, जो कि हालांकि ये गलत है। योगफल पूछा है 10, तो देखो ऑप्शन में दिया है कहीं, तो ऑप्शन में क्या पूछा है, पूछा गया तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। इनका अंतर क्या है मेरे भाई, इनका अंतर 45 और 55 के बीच का अंतर 10, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर आगरा आपका ये होगा, ठीक है। और दूसरा तरीका अगर मैं बताऊं तो दूसरा तरीका आपका क्या हो सकता है, यही सही है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन से लगाइएगा, ऐसे सही है, ऑप्शन कर रहा हूँ जो मैं तरीका बताऊँ आपको, ठीक है। ऐसे संख्या बनाइएगा फिर उसे लगाइएगा। अब देखो दो संख्याओं का मौसत 13 व लसा इतना है, यदि उनमें से संख्या 75 और 120 के बीच में स्थित हो तो वह संख्या है। ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। ऐसे लगा कर आप पेयर बनाइएगा और फिर वहाँ से कंपेयर कीजिए कौन सी संख्या 175 और 125 के बीच में, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा आते हैं। देखो ये आया SSC सीजल 1999 में, और भी इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आते हैं, ठीक है। तो लिखा है कि दो संख्याओं का मसा, तो HCF 13, LCM 455, ठीक है। संख्या किसके किसके बीच में होना चाहिए, 175 और 125 के बीच में। क्या उनमें से एक संख्या इनके और इसके बीच में होना चाहिए। तो हम निकालेंगे, पहले संख्या बनाएंगे। संख्या बनेगा 13A, ठीक है, और दूसरा बनेगा 13
बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे होता है फार्मूला, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस HCF LCM इंटू HCF। तो इसका मान है 13A, इसका मान है 13B और इसका मान है 455 और इसका मान है 13। 13 से 13 कट जाएगा, ये 13 से काटेंगे तो 13 43, 13 पचे 65। ए गुणे बी का मान आ गया मेरे भाई 35। ठीक है, तब हम पेयर बनाएंगे। पेयर कैसे बनेगा, देखो पेयर कैसे बनेगा। ए गुणे बी बराबर आपको 35 लाना है। ठीक है, अगर इसका मान 1 रखेंगे तो इसका मान 35 रखेंगे, अगर इसका मान 5 रखेंगे तो इसका मान 7 रखेंगे। ठीक है, 2 ही पेयर बनेगा। अब देखो क्या करेंगे, मसा का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 पचे 65 और 13 सत्ते 91। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करते तो ये मिलता है आपका संख्या 13 कम 13 और इसमें मिलता 13, ये मिलता है आपका 455। तो देखो कंडीशन जो था उस कंडीशन के हिसाब से लगाएंगे। कंडीशन आपका ये दिया है कि उसमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में होना चाहिए। देखो इसमें आ रहा है 75 और 125 के बीच में कोई नहीं, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला देखो एक आ रहा है 91, तो यही आपका सही होगा। और क्या दिया है, संख्या कौन सी होगी, तो 91। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका सही होगा मेरे भाई। ठीक है, तो लगाने का तरीका बस ऐसे है, आप लगाइए। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये है, आया हुआ सीजल 1999 में। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन पुलिस और रेलवे में तो बहुत आते हैं, और रेलवे का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। तो साथियों आप हो जाइए तैयार और जल्दी से ज्वाइन कीजिए रीजनिंग एंड मैथ वाला। अगर पढ़ना हो आपको मैथ और रीजनिंग, तो जब से अगर उसका डेट घोषित हो जाएगा उस दिन से प्रीवियस ईयर का आपको जितने भी पुलिस के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग के, वह हल कराया जाएगा आप किसी प्लेटफॉर्म पे। तो इसे देखना आप ना भूलें। और इससे पहले आप इसे ज्वाइन करें तो ज्वाइन करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। ठीक है, घंटी वाला घंटा को दबा देना, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मेरे भाई आपके जितने भी दोस्त साथी मित्र यार मित्र जो भी हैं उनको भी शेयर करके बता दीजिएगा कि रामबाला एक बेहतरीन मैथ का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको निःशुल्क और फ्री एकदम क्लासें मिलेंगी। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन मैं बताने आपको जा रहा हूँ कि दो संख्याएँ ए बी का लघुत्तम समापवर्तक 72 है और 72 जो है LCM ए बी मतलब 72 से क्या है, पहली संख्या से बड़ा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ा है। तो तदनुसार ए बी के सबसे बड़े संभावित मान क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन से ये लगाइएगा मेरे भाई। किससे, ऑप्शन से। कैसे लगाएंगे बता रहे हैं आपको। कुछ क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन में छुपा होता है या कुछ क्वेश्चन का आंसर उस ऑप्शन में छुपा होता है। ऑप्शन में तो आंसर होता ही होता है, लेकिन लगाएंगे आप ऑप्शन से तो जल्दी लग जाएगा। ठीक है, ऑप्शन लिखा है, पहला ऑप्शन है 36 24। ठीक है, 72 48, 24 18 और 24 9। तो आप ये ज्ञात करो ना A B C D कि इनमें से किस पेयर का LCM 72 आएगा। तो देखो LCM अगर निकालेंगे तो हम कैसे निकालते हैं LCM, तो दोनों में से सबसे बड़ा कॉमन क्या है 12, तो 12 3 36 24 3 72 आ जाएगा। LCM है यहाँ पर। ठीक है, नीचे LCM लिखूँगा। देखो इसमें सबसे बड़ा कॉमन क्या है संख्या, तो सबसे बड़ा कॉमन आपका आएगा 24 24 3 72 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM क्या आएगा 3 8 24 और 3 चौक को 12 2 14 144 होगा। इसमें सबसे बड़ा कॉमन आपका आएगा 6 से किसी एक को काटेंगे तो 4 तो 18 चौक 72। नहीं, 1 मिनट, ठीक है। अब देखो इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है 24 और 9 में। तो 24 और 9 में सबसे बड़ा नंबर 3 है, तो 3 से किसी एक को काटेंगे, मान लेते हैं इसी को काट दिए, 3 8 तो 8 9 72। चलो अब सवाल ये फंसा कि 3 जगह 72 LCM आ रहा है। क्या आ रहा है, 3 जगह 72 LCM आ रहा है।
ये तो आपका डायरेक्ट आपका गलत हो गया। अब मेरे भाई, अब इन 3 संख्याओं में एक चीज़ कहा है कि सबसे बड़ा संभावित मान, एलसीएम तो किसी भी संख्या का 72 आ जाएगा, कुछ भी आप रख सकते हैं 72 आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में इनमें कौन सा बड़ा संभावित मान है जिसका एलसीएम 72 आया है? तो देखो, ये 36 24 है, और हाँ ये भी कि ये अगर ए है ये बी है तो ए हमेशा बी से बड़ा होना चाहिए। तो देखो फॉलो कौन कर रहा है, ये 72 तो बड़ा है लेकिन ये नहीं आ रहा है, 36 बड़ा है 24 छोटा है, ये भी छोटा है, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन और आंसर आपका सही है, ए फॉर आगरा। तो मेरे साथियों, एक बार कमेंट करके आप ये बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है, और जल्द ही आपका नोटिफिकेशन पुलिस का आने वाला है, और साथियों लेखपाल का भी शायद आने वाला है, चर्चा में तो चल रहा है, देखो क्या होता है। और आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी देखिए कब तक घोषित करते हैं। सीटेट का आपका एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में, पुलिस का भी जुलाई अगस्त में शायद हो जाए, 15 अगस्त के आसपास, ठीक है। तो मेरे साथी और मेरे सभी भाइयों, आप लोग जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा रीडिंग एंड मैथ वाला। अगर आपको फ्री में पढ़ना है यूट्यूब पर, तो आपको हम पूरा मैथ पढ़ाएंगे, ये वादा है मेरा भी एग्ज़ाम है पुलिस का, ऐसी बात नहीं है, यूपीएससी का भी देकर आए हैं। तो जो आपका क्लास जो पीछे हम आपको नंबर सिस्टम्स एलसीएम एचसीएफ बताए हैं, उसमें से मेरे भाई 4-5 क्वेश्चन एकदम फंसे थे, बस न्यूमेरिकल डाटा अलग था, लेकिन जो हम जिस टाइप्स के क्वेश्चन बताए थे ना, उस टाइप्स के क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन तो एकदम आया हुआ था। अभी हम पूरा मैच करके आपको बताएंगे, इसको भी सॉल्व किसी दिन करा देंगे। बस दिक्कत इस बात की है कि जो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, जो कि आपके बोर्ड पे नहीं आ पाएगा, क्योंकि मजबूरी ये है कि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं, सॉरी, ठीक है। तो इस वजह से समस्याएं आती हैं मेरे सामने, लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार और मोहब्बत ऐसा है, बरकरार है मेरे ऊपर, कि हम किसी न किसी तरह आपके सामने आ ही जाते हैं और इस तरह पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे समस्याओं से जूझना भी अच्छा लगता है, आपका संघर्ष देखकर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे साथी। तो आप लोग ऐसे संघर्ष करते रहिए और खूब पढ़ते रहिए, ठीक है। तो लेना चाहता हूँ विदा, कल से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो आप उस टॉपिक का नाम बताइएगा या फिर हम बताएंगे अनुपात या समानुपात, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद मेरे भाई।